नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई और प्रधानमंत्री होता तो मणिपुर की घटनाओं को लेकर मचे हाहाकार के बाद मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाता, कुछ तक सदमे में चला जाता। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि करगिल का एक योद्धा कातर भाव से कह रहा है हमने तो देश की इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और आपकी काहिली ने मेरी पत्नी की इज्जत बीच सड़क पर नीलाम कर दी। पूरी संसद गूंज रही है कि मणिपुर पर आकर बात कीजिए मोदी जी। और मोदी जी हैं कि भारत की संसद से भागते फिर रहे हैं। 3 महीने से जनता से भागते फिर रहे थे, लेकिन यह सब भूलकर वो एक बार फिर से भाषण झाड़ने में व्यस्त हो गए हैं। उनका एक ही नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भाषण दूंगा। तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें विश्वासघात दूंगा। उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, सत्ता के मजे लूटना। और वो दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए सत्ता से कैसे चिपका रहा जाए। लेकिन ढिठाई की भी कोई सीमा होती है। वो मणिपुर की औरतों, बेटियों और बच्चों से विश्वासघात पर शर्मिंदा होने की बजाय, उस पर आत्ममंथन करने की बजाय एक बार फिर से विपक्ष को गालियां देने में व्यस्त हो गए। वो अजीब प्रधानमंत्री हैं जो अपनी नाकामियों का भी उत्सव मनाते हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार यानी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आया प्रधानमंत्री 70,000 नियुक्तियों के कागज लहराकर पूरी ढिठाई से बोले कि आओ हमारी जय बोलो। वो कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इस झुनझुने पर नाचो। वो इस बात का हिसाब देने को तैयार नहीं है कि अकेले सरकारी विभागों में ही लगभग 30 लाख पद खाली हैं। इनके रामराज की हालत यह है कि खुद वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी। 3 साल में 20,000 से ज्यादा छोटे उद्योग ठप पड़ गए। मोदी मस्त। मोदी के झूठ की पोल तो खुद उन्हीं की सरकार की अपनी रिपोर्ट ने खोल दी थी। 2019 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी के अगले ही दिन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करते हुए माना था कि 45 साल में ऐसी भयावह बेरोजगारी कभी नहीं रही। और तब कोरोना नहीं आया था। 4% की बेरोजगारी ही भयावह मानी जाती है। लेकिन मोदी जी ने 18 घंटे काम करके तमाम चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए 6% के पार पहुंचा दी बेरोजगारी की दर। 2 करोड़ रोजगार सालाना के ढकोसले की हालत यह है कि इसके बाद से सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करना ही बंद कर दिया। टीवी चैनलों के दलाल इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताते रहे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस जानलेवा मास्टर स्ट्रोक के कारण 45 करोड़ लोगों ने काम मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी। और मोदी कहते हैं कि मेरी जय बोलो। मतलब देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और नौकरियां जो थीं वो भी भरी नहीं जा रही हैं। रोजगार ठप और मोदी कहते हैं मेरी जय बोलो। मतलब अब तो हालत यह हो गई है कि सांस ले रहे हैं इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी बोलना पड़ेगा, वरना किसी भी दिन फरमान जारी हो सकता है कि जेल में डाल दिए जाओगे नहीं बोलोगे तो। सच यह है कि 70,000 नियुक्तियों का झुनझुना बजाकर प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीब लोगों, बेरोजगारों, महिलाओं, कामगारों, मजदूरों और मध्य वर्ग के जख्मों पर तेजाब रगड़ा है। बताया है कि तुम्हारी औकात इससे ज्यादा की उम्मीद करने की भी नहीं है। बहुत दे चुका हूं मैं, अब चुप मारकर हमारी जय बोलते रहो और वोट देते रहो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा, इवेंट जीवी मोदी सरकार के मुखिया मोदी जी किश्तों में भर्ती पत्र बांटकर ऐसे जता रहे हैं कि मानो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का भाजपाई वादा पूरा कर दिया। अरे भाई, वो तो सरकार के सैंक्शनड पद है, वो तो कब के भर जाने चाहिए थे। पिछले 9 सालों में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि का इवेंट तो बनाया गया, पर लाखों एमएसएमईज को मोदी सरकार की गलत नीतियों का दंश झेलना पड़ा। करोड़ों युवाओं की नौकरियां खत्म हो गई, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का तो खासा चोट पहुंची। देश के युवा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस युवा विरोधी सरकार को जाना होगा। अच्छा, बात केवल इतनी ही नहीं है। मणिपुर पर मचे हाहाकार के बीच मोदी विपक्ष को बुरा भला कहने के अभियान पर निकल चुके हैं। अच्छा, वो अलबेले प्रधानमंत्री हैं जो सरकारी कार्यक्रमों के मंचों का इस्तेमाल विपक्ष को बुरा भला बकने के लिए करते हैं। जरा उनकी भाषा देखिए।
जिन नरेंद्र मोदी ने बैंक लूटकर भागने वाले भगोड़ों की लाइन लगा दी, वो बैठकर इतिहास की पोथियां बांच रहे हैं। मोदी कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने बैंकिंग क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में हमने बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शुरू किया। आपको याद हो तो बैंकों की शिकायत के बावजूद मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गई थी और विजय माल्या भाग गया था। इसके बाद तो मोदी जी की कृपा से बैंक लुटेरों की लाइन लग गई। नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेकर भाग गया। मणिपुर पर मचे हाहाकार के बीच भाषणबाजी का मजा लूट रहे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने देश के सरकारी बैंकों के प्रबंधन को मजबूत किया है। तो नरेंद्र मोदी ऐसे कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर को मजबूत। बैंक लुटेरे देशद्रोही मेहुल चौकसे को प्रधानमंत्री कैसे पुकारते थे कौन नहीं जानता। 2017 में नितिन संदेशरा का मामला खुला, 5,000 करोड़ का फ्रॉडिया। बाद में पता चला कि स्टर्लिंग बायोटेक और इसके प्रमोटर्स नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने बैंकों को करीब 16,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। ऐसे बैंकिंग सेक्टर को मजबूत कर रहे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। मोदी राज में तो बैंक लूट के ऐसे ऐसे केस हुए हैं साहब कि इतिहास में कभी नहीं हुए। जितना नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या ने मिलकर नहीं लूटा, उससे कहीं ज्यादा अकेले सूरत की एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने लूटा। यह बात है 2022 की। इस कंपनी ने स्टेट बैंक समेत 28 बैंकों के समूह को 22,842 करोड़ यानी कोई 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बड़े बड़े बैंक एबीजे शिपयार्ड का शिकार बने। और मोदी कहते हैं कि हमारे आने के बाद सरकारी बैंक मजबूत हुए। वल्लाह ऐसे हुए हैं मजबूत। एक एक करके लुटेरे बैंक लूटकर भागते रहे और मोदी धृतराष्ट्र की तरह देखते रहे। आप तो काला धन वापस लाने वाले थे ना हजूर, लेकिन आपने तो बैंकों का सफेद धन भी अय्याशों पर लुटा दिया। यह जनता का पैसा था प्रधानमंत्री जी, हमारा पैसा था। लेकिन यहां मैं इन बैंक लुटेरों के देश छोड़कर भागने पर नरेंद्र मोदी के धृतराष्ट्र बन जाने की चर्चा नहीं करना चाहता। सवाल तो इस वक्त यह है कि यह किस दौर में पोथियां पलटी जा रही हैं, जब नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का माथा शर्म से झुका दिया है। यह कमाल के विश्वगुरु हैं जो देश की इज्जत डुबाकर अपनी इज्जत की पताका लहराते घूमते हैं। आप धन्य हैं। संसद में जुबान नहीं खुलती उनकी मणिपुर पर, लेकिन मंचों से गला फाड़कर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे रात के भीषण अंधेरे में टिटहरियां। टिटहरी की कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं विस्तार से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया। इस ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।